शांति। 17/11/22। मीठे बच्चे, तुम्हें जितना बाबा कहने से सुख फील होता है उतना भक्तों को भगवान व ईश्वर कहने से नहीं फील हो सकता। क्यों? तुमको बाबा कहने से जितना सुख फील होता है उनको ईश्वर या भगवान कहने से क्यों नहीं? बाबा से भगवान से मिलता वर्षा तो भगवान या ईश्वर कहने से तो पता नहीं इसको पा सकते हैं नहीं पा सकते, कितनी बड़ी आफत है, क्या है ये बहुत बड़ा। उसमें क्या समझते हैं, क्या पता इसकी कृपा होगी ना होगी। बाबा कहने से एक संबंध बन गया। तो जब संबंध बन जाता है तो कैसी महसूसता होती है? अपनेपन की महसूसता होती है। प्रश्न है, लोभ के वश लौकिक बच्चों की भावना क्या होती है जो तुम्हारी नहीं हो सकती? लौकिक बच्चे जो लोभी होते हैं वह सोचते हैं कि कब बाप मरे तो प्रॉपर्टी के हम मालिक बने। तुम बच्चे बेहद के बाप के प्रति ऐसा कभी सोच नहीं सकते क्योंकि बाप तो है ही अशरीरी। यहाँ तुमको अविनाशी बाप से अविनाशी वर्षा मिलता है। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी दर्पण में। ओम शांति ओम शांति। जब दो बारी कहें तो एक बाबा कहते हैं, एक दादा कहते हैं। एक को आत्मा, दूसरे को परम आत्मा कहा जाता है, अर्थात परम धाम में निवास करने वाले हैं, इसलिए उनको परम आत्मा कहा जाता है। अब आत्मा और परमात्मा का संबंध क्या है? एक बाप और अनेक बच्चे। मनुष्य जब पुकारते हैं तो अंग्रेजी में भी कहते हैं ओ गॉड फादर, तो पिता हुआ ना। सिर्फ परमात्मा व प्रभु ईश्वर आदि कहने से इतना मज़ा नहीं आता। बाप कहने से सुख मिलता है। पारलौकिक बाप है ही सुख देने वाला, तब तो भक्ति मार्ग में इतना याद करते हैं। गॉड फादर अर्थात वह हमारा पिता है। यह भी कहते हैं हम सब ब्रदर्स हैं, ब्रदरहुड कहते हैं। यह भारतवासी जब कहते हैं हम सब भाई भाई हैं तो आत्मा की तरफ ध्यान नहीं जाता, देह अभिमान में चले जाते हैं। यह समझते नहीं कि हम आत्माएं आपस में भाई भाई हैं। हम सबका बाप एक है। अगर परमात्मा सर्वव्यापी होता तो भाई भाई नहीं कह सकते, फिर क्या हो जाएगा? भगवान सब में क्या हो जाएगा? भगवान हो जाएगा। तो भाई भाई नहीं कह सकते, आत्मा ही समझकर भाई भाई कहते हैं। अभी तुम बच्चे बाप के सन्मुख बैठे हो और बाप तुमको पढ़ाते हैं। अब आत्मा कहती है हमको बाप मिला है। बाप मिला गोया सब कुछ मिला। बाप द्वारा वर्षा मिलता है। बच्चा पैदा हुआ और समझते हैं वारिस आया। बाबा कहने से ही बच्चों का वारिसपना सिद्ध होता है क्योंकि संबंध जुट गया। बाप के बने तो बाप का वर्षा हमारा वर्षा। अक्सर करके बच्चियां माँ माँ कहती हैं। माँ तरफ जास्ती लव रहता है। बच्चा होगा तो बाबा कहता रहेगा।
बच्चे का बाप की तरफ लग जाता है। माँ से वर्षा नहीं मिल सकता, बाप से मिलता है। अब यहाँ तो तुम सब आत्माएं भाई भाई हो। तुम हर एक बाप से वर्षा ले रहे हो। बाप की श्रीमत है हर एक अपने को बाप का बच्चा समझ और सबको बाप का परिचय देते रहें और सृष्टि चक्र का राज समझाएं। लव किन का बच्चियों का किधर जाता है? बच्चों का शूटिंग कहाँ होती है जी? कैसे? जो चंद्रवंशी हैं वो ब्रह्मा मामा चिल्लाते हैं। वर्षा कब तक नहीं मिलता उनको? जब तक साकार बाप को ना पहचाने। तो बाप की श्रीमत है हर एक अपने को बाप का बच्चा समझ और सबको बाप का परिचय देते रहें और सृष्टि चक्र का राज भी समझाएं। बाप से ही स्वर्ग का वर्षा मिलता है। बेहद का बाप कहते हैं तुम स्वर्गवासी थे, फिर तुम नरकवासी कैसे बने? 84 जन्मों का चक्र कैसे लगाया? यह है डिटेल की बातें। बाकी बाप ने पहचान तो दी है और बाप से ज़रूर सत्युग का वर्षा मिलेगा। अच्छा, किसको मिला हुआ है? यह लक्ष्मी नारायण के चित्र खड़े हैं। क्या क्यों खड़े हैं? इनको वर्षा मिला हुआ, माना अगर पुरुषार्थ में खड़े हैं तो वर्षे के अधिकारी। अगर माया ने हप कर लिया, थक गए, बैठ गए या छोड़ दिया तो वर्षा नहीं कहेंगे। इन्हों को बाप का वर्षा मिला था और फिर कहाँ गया? यह है चक्र की बात। तुमको अभी सत्युग का वर्षा मिलता है, फिर पुनर्जन्म लेते लेते 84 जन्म तो भोगते ही हैं। अब तुमको नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार 84 का चक्र बुद्धि में है। एक सा सबकी बुद्धि में नहीं है। यह भी निश्चय है कि हमारा अंतिम जन्म है। 84 जन्मों का चक्र लगाकर पूरा किया है। अब तुम जाएंगे तो तुम्हारे पीछे सब चले जाएंगे। तुम बच्चे तो बाप से अपना वर्षा पा चुके हो, राजयोग सीख चुके हो, तो तुम जानते हो हम फिर नई दुनिया में राज्य करने आएंगे। फिर यह सब इतने धर्म वहाँ होंगे नहीं, सब वापस चले जाएंगे। फिर पहले पहले हमको यानी डिटेज्म को आना है, देवताओं को आना है। हम शूद्र कुल के थे, अब ब्राह्मण कुल के बने हैं। फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल के बनेंगे। हम ब्राह्मण कुल, सूर्य और चंद्रवंशी कुल के तीनों वर्षे एक ही बाप से ले रहे हैं। पहले क्या बनते हैं? ब्राह्मण, फिर सूर्यवंश के बाद चंद्रवंश। सतयुग त्रेता में कोई धर्म स्थापन करने आता ही नहीं। भारत का एक ही धर्म रहता है, पीछे बाहर वाले इस्लामी बौद्धी आदि आते हैं। भारत बहुत प्राचीन देश है। पहले देवी देवता ही थे, अभी और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। कितनी भिन्न भिन्न भाषाएं हैं। जैसे यूरोपियन हैं तो अमेरिका की भाषा अलग, फ्रांस की अलग, हैं तो सब क्रिश्चियन लोग। वैसे चीन को देखो, एक ही बौद्ध धर्म के हैं, परंतु चीन की भाषा और जापान की भाषा और, हैं तो सब बौद्ध, परंतु वृद्धि हो जाने से अलग अलग हो जाते हैं। आपस में दुश्मन भी बन जाते। कौन? हाँ, कोई भी धर्म होता है, जब वृद्धि होती है तो उसी धर्म में
दुश्मन भी बन जाते आपस में। भारत का दुश्मन कोई नहीं। क्या कहा? बौद्धि लोग तो आपस में चीन जापान दुश्मन हो गए। भारत का दुश्मन कोई नहीं है, यह तो दूसरे धर्म वाले आकर लड़ते हैं। आपस में फूट डाल भारत को भी लड़ा देते। नहीं तो भारतवासियों की आपस में लड़ाई ऐसे कभी हुई ही नहीं। क्यों नहीं हुई? कौन से संस्कार हैं? देवता धर्म के संस्कार हैं। दूसरों ने लड़ाया लोभ के कारण, यह भी खेल है। भारतवासी यह भी भूल गए हैं कि हम ही विश्व के मालिक थे। हमको बाप ने राज दिया था। सतयुग में यह नॉलेज रहती नहीं कि यह राज हमने कैसे पाया। अभी तुम जानते हो हम यह राज कैसे पा रहे हैं। यह बाप बैठ समझाते हैं, है भी बहुत सहज, परंतु मनुष्यों की बुद्धि में ऐसा ताला लगा हुआ है जो यह नहीं जानते कि इन लक्ष्मी नारायण को राज किसने और कब दिया। किसने दिया? हाँ जी, शिव बाबा ने कब दिया? संगम पर। देने वाला रचयिता भी साकार हो, रचना भी साकार। तो इन्हों को कितने बच्चे? इन्हों को बच्चे कितने हुए? कुछ नहीं जानते। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज था। सतयुग की आयु कितनी है? कह देते लाखों वर्ष। फिर लाखों वर्ष में गद्दियां कितनी हुई? वृद्धि कितनी हुई होगी? कितने महाराजा महारानी होंगे? लाखों वर्ष में तो अनगिनत हो जाएं। लाखों वर्ष सतयुग के, फिर त्रेता के लाखों वर्ष, कलयुग के भी अभी 40,000 वर्ष और कह देते हैं। इन बातों में किसकी बुद्धि नहीं चलती। इतनी लंबी आयु दे दी है। क्रिएटर, डायरेक्टर, समय आदि सबका मालूम होना चाहिए। किस किस का मालूम होना चाहिए? क्रिएटर, डायरेक्टर और ये क्यों बोला? मुख्य एक्टर क्यों नहीं बोला? क्रिएटर का भी मालूम होना चाहिए, फिर डायरेक्टर का भी मालूम होना चाहिए, फिर मुख्य एक्टर, यहाँ बोला समय आदि का मालूम होना चाहिए, परंतु किसको भी पता नहीं। कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। गॉड गॉडेस का राज्य था। कितना वर्ष चला, कैसे चला, यह कुछ भी जानते नहीं। अगर राधे कृष्ण सत्युग के प्रिंस प्रिंसेस हैं तो उन्होंने भी कोई द्वारा पद पाया होगा ना। अगर श्री कृष्ण ने गीता सुनाई तो कब? यह बातें बाप ही समझाते हैं। क्या? कौन सी बातें? अगर श्री कृष्ण ने गीता सुनाई तो कब? यह बातें बाप ही समझाते हैं। स्कूल में पहले अल्फबे पढ़ाया जाता है, फिर धीरे धीरे बड़ा इम्तिहान पास करते हैं। तो अल्फबे की पढ़ाई और पिछाड़ी के पढ़ाई में कितना फ़र्क होगा? जो बच्चा बुद्धि होते हैं उनको क्या पढ़ाते हैं? अल्फबे। जैसे बड़े हो जाते हैं तो पढ़ाई गहरी होती जाती है। यहाँ भी ऐसे है। जितना पहले समझाते थे उससे सहज अभी समझाते हैं। सबसे जास्ती आगे समझाएंगे। सहज है या और ही मुश्किल होता जाता है? सहज है माना अभी जो सूत मूंझा हुआ था वो सुलझ रहा है। आगे जास्ती समझाएंगे। सहज क्यों हो रहा है? किन के लिए हो रहा है? क्योंकि समझ में बैठ रहे तो वो सब बातें जिनका कोई अर्थ ही समझ नहीं आता था, अब वो सहज हो रहा है। उससे जास्ती आगे समझाएंगे।
कोई नया आता है तो पहले उनसे फॉर्म भराया जाता है। फिर समझाते हैं, परम पिता परमात्मा के साथ आपका क्या संबंध है? ज़रूर सबका बाप हुआ ना। इन बातों को समझने वाले ही समझते हैं। जब तक हड्डी निश्चय हो कि बेहद के बाप से वर्षा लेना है, बाप स्वर्ग रचते हैं तो ज़रूर स्वर्ग का वर्षा देंगे। यह उन्हों की बुद्धि में बैठेगा जिन्होंने कल पहले निश्चय किया होगा। तुम देखते हो कई बच्चे सवेरे नहीं उठ सकते, 10-15 वर्ष मेहनत करते आए हैं तो भी समय पर उठ नहीं सकते। यह हालत है। कितने वर्ष हो गए मेहनत करते आए? 10-15 वर्ष, और अभी उनकी हालत क्या है? उठ नहीं सकते। कम से कम 3-4 बजे उठो। लो, कितने बजे उठो? कम से कम। यहाँ तो 4 का कायदा ही नहीं। हाँ, 3 माना लास्ट, 4 किस में चला जाता है? 4th क्लास। 1st क्लास, 2nd क्लास नहीं, ऐसा नहीं, 3rd क्लास, 4th क्लास। तो यहाँ तो 4th क्लास स्टूडेंट्स की तो दरकार ही नहीं, तो 3rd क्लास तक चलेगा। तो वैसे बोला है तो वो कुछ बेचारी गलत थोड़ी है। 4th क्लास जितनी ब्रह्मा कौन कितने बजे उठती हैं? 3:30 बजे अमृत वेला होता है इनका। अगर कोई 3 बजे उठ गई, अरे वाह, बहुत अच्छी है बेचारी। तो मुरली में ही आया है ना। मुरली में और कितना कितना समय आया है? 1 बजे का भी आया है, 2 बजे का भी आया अमृत वेले। भक्त लोग भी सवेरे उठकर ध्यान करते हैं, जाप करते हैं, हनुमान का, शिव का, परंतु उनसे कोई फायदा नहीं। भल करके कोई के लक्षण अच्छे होते हैं, परंतु उनसे कोई को मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। उतरती कला होती है। लक्ष्मी नारायण जो सतयुग में राज्य करते थे, वह भी दूसरे तीसरे जन्म में नीचे आते जाते हैं। उतरती कला होती जाती है। आधा कल्प पूरा होगा तो वाम मार्ग में चले जाएंगे। कौन? जितने भी देवी देवताएं हैं, लक्ष्मी नारायण, आधा कल्प के बाद विपरीत मार्ग में चले जाएंगे। फिर भक्ति मार्ग शुरू होगा। कितने ढेर मंदिर बनते हैं। अभी भी कितने मंदिर हैं, कोई टूट भी गए हैं। वाम मार्ग में जाने के चित्र भी हैं। ड्रेस देवताओं की पड़ी है, वास्तव में ड्रेस उन्हें की अलग थी, पीछे बदलती आई है। कोई की पाग कैसी, कोई की कैसी, कोई का ताज कैसा, अलग अलग ताज पहनने का भी अलग अलग नमूना होता है। सूर्यवंशी राजाएं जो हैं, उनकी पहरवाइज अपनी अपनी होती है। यह फलाने की पगड़ी है, बाबा ने साक्षात्कार भी किया है। द्वारकाधीश की टेढ़ी पगड़ी है। क्या कहा? टेढ़ी पगड़ी अच्छी होती है, सीधी सादी पगड़ी अच्छी होती है? सीधी सादी अच्छी। द्वारकाधीश की पगड़ी कैसी है? टेढ़ी। चाल भी कैसी दिखाते हैं? टेढ़ी। पगड़ी टेढ़ी माना वो टोपी टेढ़ी है, माना बुद्धि टेढ़ी है। बुद्धि से जो निकलता है वो सबकी समझ में नहीं आता। यह सब ड्रामा आदि से अंत तक जो कुछ हो रहा है वह फिर भी ऐसे ही होगा। फिर वाम मार्ग में जाएंगे, सबका मतभेद हो जाएगा, रस्म रिवाज अलग हो जाएगा। जब वाम मार्ग में जाएंगे तो क्या हो जाएगा? मतभेद हो जाएगा। रस्म रिवाज अलग हो जाएगा। सूर्यवंशी अलग, चंद्रवंशी अलग। कब से? तो ये शूटिंग ब्राह्मणों की दुनिया में होती है नहीं होती? रस्म रिवाज अलग अलग होगा। सूर्यवंशियों का अलग हो गया, चंद्रवंशियों का।
यह बना बनाया खेल है जो फिर रिपीट होगा। माना ब्रह्मा बाबा ने पहले ही इशारा दे दिया, आगे चल के वाममार की शूटिंग होगी तो ये सब खेल नए सिरे से फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशियों का अलग अलग हो जाएगा। तुम जानते हो हम भी बेहद के बाप से फिर से गति सदगति को पाते हैं। पुरानी दुनिया का विनाश होना है, बेहद का बाप राजयोग सिखला रहे हैं। यह दुनिया नहीं जानती कि राजयोग सिखाते हैं। तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो और तुम्हारा बाप से लव है। सबका एक जैसा तो हो नहीं सकता। अज्ञान में भी सबका एक जैसा लव नहीं होता। कोई लोभ वश कहते हैं बाप मरे तो प्रॉपर्टी मिले। यहाँ शिव बाबा का शरीर तो है नहीं, बाबा तो अविनाशी है। यह शरीर लोन पर लिया है। तुम जानते हो हमने पूरे 84 जन्म लिए हैं। बाबा तो पुनर्जन्म नहीं लेते, इस शरीर में प्रवेश कराते हैं। नहीं तो क्या लक्ष्मी नारायण के तन में आए? वह तो है ही पावन दुनिया के मालिक। यह तो है ही पतित दुनिया, पतित शरीर, क्योंकि विश्व से पैदा होते हैं। बाबा कल्प पहले मुआफिक कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। मुझे जरूर अनुभवी रथ चाहिए। कोई अच्छे एक्टर होते हैं तो उनको अच्छा इनाम मिलता है। यह भी बाबा का रथ गाया हुआ है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना। ब्रह्मा को बूढ़ा भी दिखाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का रूप अलग है। ब्रह्मा को क्या दिखाते हैं? बूढ़ा। प्रजापिता ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का रूप अलग है। ब्रह्मा का रूप बिल्कुल ठीक, प्रजापिता ब्रह्मा, विष्णु और शंकर ठीक है। बोला ना, ब्रह्मा का रूप बिल्कुल ठीक। इसका मतलब प्रजापिता ब्रह्मा विष्णु का रूप ठीक है, गलत है? माना जो ब्रह्मा का रूप जो चित्र बन चुके हैं ये बिल्कुल ठीक है, बाकी इनका रूप बता दिया ना अलग है। तो बाप ने ही इनका नाम रखा है प्रजापिता ब्रह्मा। इसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। तुम भी कहेंगे हम सब ने पूरे 84 जन्म लिए हैं। तब पहले पहले बाप से मिले। तुमने कितने जन्म लिए? पूरे 84 जन्म। और अगर कुछ समय के बाद आते हैं तो उतना कम हो जाता है। हमारी राजाई फिर से स्थापन हो रही है। समझाना भी पड़ता है, हे परम पिता परमात्मा, हे भगवान। तो भगवान ज़रूर बाप को समझना चाहिए, परंतु मनुष्यों की समझ में नहीं आता है कि सभी आत्माओं का बाप निराकार है। पिता है तब तो भक्ति मार्ग में सब याद करते हैं। आत्माओं को सुख मिला था तब दुख में याद करते हैं। तुम भी आधा कल्प बाप को याद करते आए हो। शुरू शुरू में ही सोमनाथ का मंदिर बनता है तो ज़रूर बाप को ही याद करेंगे। जानते हैं यह बाप का मंदिर है। बाप ने ही वर्षा दिया है तो पहले पहले मंदिर भी बाप का बना। तुम अभी बाप के वारिस बने हो। बाप विश्व का रचयिता है। कौन सा मंदिर है पहला? सोमनाथ का मंदिर। जो शिवलिंग स्थापन किया पहले पहले चैतन्य मंदिर सोमनाथ का तैयार हुआ, उनसे ही वर्षा मिलता है। बाकी जो भी हैं उन्होंने क्या किया? हम उनकी पूजा क्यों करते हैं? 84 जन्म वह लेते हैं, परंतु भक्ति भी अव्यभिचारी होनी चाहिए। परंतु भक्ति भी व्यभिचारी होनी ही है। आधा कल्प के लिए सामग्री चाहिए। सत्युग त्रेता में सामग्री की दरकार नहीं।
यह सब बुद्धि में धारण करना है। वास्तव में कुछ भी लिखने की दरकार नहीं है। अगर सॉल्वेंट बुद्धि है तो झट धारणा हो जाती है। बाकी किसको सुनाने के लिए नोट्स लेते हैं, किताबें आदि रखने की ज़रूरत नहीं। हमारे किताब पिछाड़ी में कौन पढ़ेगा? औरों के शास्त्र तो पिछाड़ी में चले आते हैं, पढ़ने वाले हैं। तुमको तो पढ़ना ही नहीं है, प्रारब्ध मिल गई। आधा कर तो शास्त्र आदि की कोई बात नहीं। यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है, शास्त्र सब खत्म हो जाते हैं। पहले सबको यह समझाओ कि तुमको दो बाप हैं। जिस्मानी बाप तो है, वह भी उस बाप को याद करते हैं। गाया जाता है, दुख में सिमरन सब करें। यह भारत की बात है। कौन सी? दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। माना भारतवासी जब सुख की शूटिंग करते हैं तो अलवेले रहते हैं, फिर जब परिस्थितियां बन जाती हैं तो सब सिमरन करने लगते हैं। अभी सब सिमरन करेंगे नहीं करेंगे? सब भारतवासी सिमरन करने लग पड़ेंगे। बाप भी भारत में आते हैं, शिव जयंती आती है, तुम कहेंगे हम अपने बाप का फलाना जन्म मना रहे हैं। भल पूछें ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं तो ज़रूर बाप आया होगा। यह है शिव का ज्ञान यज्ञ, तो ब्राह्मण ज़रूर चाहिए। ब्रह्मा कहाँ से आया? ब्रह्मा को एडॉप्ट किया, फिर बच्चे पैदा होते हैं तो भी इनके मुख कमल से रचते हैं। पहले सबको बाप का परिचय देना है। अच्छा, मीठे मीठे सकी लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। ओम शांति। हाँ जी।